ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। जिस दंतेवाड़ा से बीजेपी ने यात्रा शुरू की वो सियासी तौर पर इतनी अहम क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दंतेवाड़ा नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले नक्सलवाद की छवि उभरकर सामने आ जाती है, क्योंकि दंतेवाड़ा को धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार किया जाता है। हालांकि शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी के मंदिर की वजह से भी दंतेवाड़ा प्रसिद्ध है। हालांकि दंतेवाड़ा इसलिए भी खास है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बस्तर संभाग में साफ हो गई थी, तो दंतेवाड़ा ही एकमात्र सीट थी जिसने बीजेपी की लाज बचाई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दंतेवाड़ा सीट पर बीजेपी के भीमा मंडावी ने कांग्रेस की देवती कर्मा को 2172 वोटों से शिकस्त दी। हालांकि 2019 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने बीजेपी के ओजस्वी मंडावी को 11,331 वोटों से हराया था। दंतेवाड़ा उपचुनाव कई मायनों में खास था। दरअसल 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में विधायक भीमा मंडावी के काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। यहां नक्सलियों ने घेरा लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया था। इसमें विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुए, जहां मैदान में कांग्रेस की ओर से झीरम नक्सली हमले में शहीद हुए महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से नक्सली हमले में शहीद हुए भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी मैदान में थी। हालांकि इस उपचुनाव में दंतेवाड़ा की सीट बीजेपी हार गई और इस हार के साथ ही बस्तर संभाग में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया। बहरहाल दंतेवाड़ा सीट पर 2013 में हुए चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की देवती कर्मा ने बीजेपी के भीमा मंडावी को 5,987 वोटों से हराया था। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से देवती कर्मा ने भीमा मंडावी को हराया था। इसी तरह दंतेवाड़ा सीट पर 2008 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो दंतेवाड़ा में 2008 में बीजेपी के भीमा मंडावी ने सीपीआई के मनीष कुंजम को 12,008 वोटों से शिकस्त दी थी। तो नतीजे बता रहे हैं कि एक समय दंतेवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस के अलावा सीपीआई भी एक मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 2003 में जो पहले चुनाव हुए उसके नतीजों की बात करें तो दंतेवाड़ा में 2003 के चुनाव में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस की टिकट से सीपीआई के राम सूरी को 4,935 वोटों से हराया था, जिसमें महेंद्र कर्मा 1980 के बाद 1998 2003 में यहां विधायक रहे और नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम अभियान चलाने के कारण उनके टारगेट में रहे और अंततः वे झीरम कांड में शहीद हो गए। उनके बाद उनकी पत्नी यहां से विधायक चुनी गई और लेकिन 2018 में वे भाजपा प्रत्याशी भीमा मंडावी से पराजित हो गए। लेकिन भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी और फिर हुए उपचुनाव में देवती कर्मा फिर से यह सीट प्राप्त करने में सफल रही। तो कुल मिलाकर के कर्मा परिवार का जो यह सीट कहा जाता है, तो इसको भाजपा को फिर से प्राप्त करना आसान नहीं है। तो ये तो बात हुई दंतेवाड़ा सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों की। अब नजर दंतेवाड़ा सीट के कुछ रोचक तथ्यों पर भी डाल लेते हैं। मसलन दंतेवाड़ा में 52 शक्तिपीठ में से एक दंतेश्वरी मंदिर है। 1952 से 2019 तक दंतेवाड़ा में 16 बार चुनाव हुए। इनमें 7 बार कांग्रेस, 3 बार सीपीआई, 3 बार निर्दलीय और 2 बार बीजेपी को जीत मिली। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के भाई लक्ष्मण कर्मा 1972 में यहां से जीते थे। 1980 में दंतेवाड़ा से महेंद्र कर्मा ने सीपीआई की टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1998 और 2003 में महेंद्र कर्मा फिर दंतेवाड़ा से विधायक बने। दंतेवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आपस में रिश्तेदार रहे हैं। यहाँ उम्मीदवार एक ही जनजाति समूह से रहे और आपस में इनकी रिश्तेदारी रही। बीजेपी के भीमा मंडावी कांग्रेस की देवती कर्मा के बहनोई थे। यहाँ से सीपीआई विधायक रहे नंदराम सोरी भी देवती कर्मा के भाई हैं। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी जया कश्यप रिश्ते में देवती कर्मा की भतीजी हैं। 2019 के उपचुनाव में देवती कर्मा के खिलाफ उनके छोटे बेटे छविंद्र कर्मा ने भी पर्चा भर दिया था। बहरहाल अब की बार दंतेवाड़ा सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। क्योंकि हर जगह कांग्रेस ने वादा खिलाफी का कीर्तिमान रचा है। छत्तीसगढ़ में कानून का नहीं गुंडों का राज हो चुका है। अर्थव्यवस्था चौपट है। किसी प्रकार की सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सुदूर आदिवासी इलाकों में दंतेवाड़ा जैसी जगहों में बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग
भटक रहे हैं। ऐसे में दंतेवाड़ा की जनता ने यह तय किया है कि अब की बार वो भाजपा को वोट देकर विकास को चुनने वाली है। दंतेवाड़ा विधानसभा में भीमा मंडावी भाजपा के विधायक बने थे। उनके दुखद निधन के बाद हुए उपचुनाव में पुनः कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत वहां पर हुई थी और आज दंतेवाड़ा खुशहाल हुआ है। दंतेवाड़ा तक भूपेश बघेल सरकार की न्याय पहुंची हुई है और आगामी जो विधानसभा के चुनाव है वहां भी उसमें भी दंतेवाड़ा की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। मुख्यमंत्री भूपेश सरकार पर भरोसा है और निश्चित तौर पर दंतेवाड़ा की विधानसभा की सीट पर भी कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत होगी। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट बस्तर संभाग का हिस्सा है, लिहाजा दंतेवाड़ा के नतीजों से संदेश पूरे बस्तर संभाग में जाता है। यही वजह है कि अब की बार बीजेपी अपने खोए किले को वापस पाने के लिए क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रही है, तो कांग्रेस भी 2019 के उपचुनाव में मिली लीड को 2023 में भी बनाए रखना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर की दंतेवाड़ा सीट 2018 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से ये सीट हथिया ली थी। वैसे कहा जाता है कि दंतेवाड़ा कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से इस सीट को जीतकर यह बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व इस सीट पर रहा है। 2023 में बीजेपी एक बार फिर से इस सीट को जीतने के दावे तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को दंतेवाड़ा जीतना इतना आसान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।